और उसके साथ साथ जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं आज़ाद कश्मीर की, जो 40-40 सालों से जिनकी शादियां हुई हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन फैमिलीज़ को भी जुदा किया जा रहा है जिनकी 8 साल पहले शादियां हुई हैं, जब उमर अब्दुल्ला ने भी एक पैक्ट किया था कि जो फॉर्मर मुजाहिदीन हैं वो जो हैं उनकी फैमिलीज़ की शादियां हो सकती हैं आज़ाद कश्मीर में, और वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तहत वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में वो कपल्स रह रहे थे। उनके बच्चे भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं बहुत सौ के, और कुछ की तो दूध पीते बच्चे हैं। 14 दिन की एक बेबी है और वो माँ जो है उसको जुदा किया जा रहा है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, तो इतनी हैवी प्राइस जो है कश्मीरी कौम पे कर रही है, क्योंकि डिवाइडेड फैमिलीज़ का जो केस है वो हमसे बढ़कर और कोई इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी एक फैमिली जो कि है 11.5 साल से जो है जुदा है, यासीन साहब को मिल नहीं सके। 6.5 ईयर्स से हम उनसे जो फ़ोन तक पे बात करने की इजाज़त नहीं है। तो जिस तरीके से फैमिलीज़ को इस तरह ट्रॉमेटाइज़ किया जाता है, इसके लिए आई थिंक ये बहुत ही आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल दैट फोर्सफुल एविकेशन जो एविक्शन की जाती है कश्मीरियों की, और उनको अभी भी बहुत से जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं आज़ाद कश्मीर में, वो फैमिलीज़ कभी अपने घर वापस नहीं जा सकती हैं। तो इन हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं, और आगे जिस तरीके से वहाँ पे उनको यहाँ पे ज़बरदस्ती जबरन जुदा किया जा रहा है, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए। और स्पेशली जो कॉस्ट जो पंचिंग बैग के तौर पे कश्मीरी कौम को इस वक्त जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। जितने भी हमने देखे हैं कि ओवर द इयर्स डेकेड जो हैं बड़े बड़े मुआहदे किए गए, बड़ी बड़ी ट्रैक 2 की डिप्लोमेसीज़ हुई, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसीज़ हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसीज़ हुई, ट्रेड डिप्लोमेसीज़ हुई, बहुत कुछ हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मगर हमेशा हमने ये देखा कि उसका एंड नेट रिज़ल्ट जो है कुछ भी निकला, क्योंकि हिंदुस्तान की कभी नीयत ही नहीं थी। अभी भी हम उठा के देख लें कि जो कुछ इंडिया कर रहा है, स्पेशली ये जो आरएसएस की सरकार है, इनको तो फौरी तौर पे जो है बैन करना चाहिए, क्योंकि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस तरीके से वक्फ बिल की थ्रू भी जो इनकी एक पूरी की पूरी एनवायरनमेंट जो वहाँ पे तब्दील हो गई है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, फिर हमने रीजन के अंदर भी जो हम देख रहे हैं कि रीजन भी और ग्लोबली भी कोई प्रैक्टिकली आके जो इनका स्टांस है जो पाकिस्तान और कश्मीर के साथ, वो उसको एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो ये एक आइडियल मौका है दुनिया के लिए भी कि इस मसले को, और कितनी हम लाशें लें और कितने बॉडी बैग्स कश्मीरियों को मिले, क्या दुनिया को नज़र नहीं आता वो चीखें पुकारें कश्मीरी कौम की, जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है? बुजुर्ग लोगों को घरों से घसीट के जो है मस्जिद के अंदर जो है शिफ्ट किया गया, और उसके बाद जो है उनके घरों को इतने घंटों जो वहाँ पे ब्लास्ट किए गए। और एक तो हार्ट का बहुत सीवियर पेशेंट हैं और उनकी भी बहुत क्रिटिकल हालत है। इसी तरह और भी बहुत सी फैमिलीज़, एक यंग लड़के की 10 दिन के बाद शादी थी और वो घर जो है पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया। ये मतलब कि हर कश्मीरी की एक दास्तान है। और वहाँ पे जिस तरीके से एक तो शहीदों की लाशें मिल रही होती हैं, जनाजे जो हैं वो उठ रहे होते हैं मासूम निहत्ते कश्मीरियों के, और अब जो है फैमिलीज़ को जिस तरीके से जो विजुअल्स जो अटारी के भी और जितने भी नज़र आ रहे हैं, और बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सबको ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है जब से स्पेशली 5 अगस्त का हुआ है। और अभी भी जो वाटर टेररिज्म की जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो दहशतगर्दी मोदी कर रहा है, वो भी अगर आप देखा जाए कि ये भी ट्रस्ट वाटर है, ये कश्मीरियों का पानी है जो कि हक खुदरादी है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू ही ये मामला होगा, और ये कम्प्लीटली इलीगल है। ये वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, मगर फिर भी अगर देखा जाए कि इन्होंने कितनी दफ़ा पास्ट में जो है वाटर टेररिज्म किया है, 2016 का भी आप ले लें, और जो 2022 के फ्लड्स थे उसके अंदर भी जो इतना बड़ा जो लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट $30 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस जो पाकिस्तान ने विदाउट एनी फॉल्ट जो सफ़र किया, जो फ्लड्स आए थे। फिर उसके बाद अभी भी जो अप्रॉक्सीमेटली जो जेलम के अंदर इन्होंने जो इतना बड़ा फ्लडिंग की है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली $4 to $5 बिलियन का इसके अंदर आ रहा है। और
आई डोंट नो कि इसके अंदर कोई विनर्स तो होता ही नहीं है, जंगों के अंदर ह्यूमन लॉस ही होता है, मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त क्योंकि एक पूरा जंग का समा बना दिया हिंदुस्तान ने, एक जंग मुसल्लत कर दी है, तो मैं अपना जो हमारा बेस कैंप है मैं प्रपोज़ करूँगी कि इसको वॉर काउंसिल के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के अंदर जो आती हैं, एक तो मुजफ्फराबाद की डिस्ट्रिक्ट है, नीलम है, हटियाँ बाला है, बाग है, पूंछ है, सुधनोती है, बिम्बर है, कोटली है, मीरपुर, रावलाकोट, हवेली, ये सारी की सारी जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि हालात इस वक्त वहाँ पे बहुत खौफनाक हैं। और फिर उसके साथ साथ जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की एक कागान वैली मानसरा में आती है, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पंजाब के जो प्रोविंसेस के अंदर आप देख लें, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, लाहौर, अकाड़ा, बहावलनगर, बहावलपुर, और फिर सिंध में मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर। तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी मैं इस वक्त बहुत एक तो हम लोग सारे कॉन्फिडेंट हैं, सारे आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि हमें फ़ख्र है अपनी आर्म फोर्सेस पे, मगर जो पेनफुल बात है कि इस टाइम पे जितनी भी हम लोग स्ट्रांग हों, मगर सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है जो इस वक्त के मकबूजा कश्मीर के लोगों की नस्ल कुशी और भी ज़्यादा तेज़ी से की जा रही है, जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोगों को और भी ज़्यादा अरेस्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और फोर्स्ड कन्फेशंस कराई जा रही हैं वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर के जो प्रिजनर्स जो जेलों के अंदर हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है, ख़बरें आ रही हैं कि उनके साथ भी बहुत बदतरीन सलूक और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी डॉक्टर फ़ाय जो हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी महीने यासीन साहब की भी बहुत खौफनाक एयरफोर्स किलिंग की जो है केस के अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन की भी है हेयरिंग है, तो वो किसी को भी स्केप गोट इस वक्त मोदी सरकार बना सकती है। और उनकी अंदर से भी जो उनकी आर्मी भी है, जो उनकी एयरफोर्स है, नेवल भी है, सब लोग जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम इस जंग के अंदर जो है बहुत सी जो अथेंटिक खबरें आ रही हैं कि दे आर वेरी हेजिटेंट to attack Azad Kashmir and Pakistan because of the impact जो आ सकता है, इनको बहुत ही बदतरीन शिकस्त ये फेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ चाइना ने भी बहुत एग्रेसिवली जो है स्टांस लिया है, जो उनकी तरफ से भी, जो उनके लोगों की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से भी आ रहे हैं कि इसको हम लोग जो है पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश का आप देख लें कि जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो इंडियन फोर्सेस वहाँ पे गई हैं, जो उनकी बेइज्जती हुई है। फिर उन्होंने कहा है कि 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वो भी सीमेक जो जो म्यांमार के थ्रू गुजर रहा है, वो भी जो है बांग्लादेश के साथ लगता है, और वो भी शायद जो है 7 सिस्टर नेशंस के अंदर तब्दील हो सकता है। तो ओवरऑल भी मोदी सरकार ने एक तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसके साथ साथ जो वहाँ इंटरनली भी जो इंडिया के अंदर मूवमेंट चल रही है उनके अंदर और भी शिद्दत आ गई है। वक्फ फिल्म के बाद जो ये वॉर स्टंट का फॉल्स फ्लैग किया है, फिर जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं। बट मैं इस वक्त ये भी कहूँगी कि चाहे जितना भी हम वेल प्रिपेयर्ड हों, मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें ना सिर्फ अपनी फोर्सेस को बल्कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी बहुत ज़रूरत है कि हम जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जो है इनकरेज करें, और स्पेशली इस टाइम पे इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं वो भी हम लोगों को सबको उनको भी देखना चाहिए, जो थ्रेट्स आ रही हैं उस एस्पेक्ट के हवाले से, क्योंकि हमें तो खैर हर वक्त ही थ्रेट्स आ रही होती है इंडिया की तरफ से, इस वक्त और भी ज़्यादा उसमें शिद्दत आ गई है। फिर कम्युनिटी बेस्ड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लेना, इस्टेब्लिशिंग नेबरहुड वॉचेस एंड रिपोर्टिंग दीज एक्टिविटीज़। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अनअनाउंस्ड किस्म की एक जंग जो मुसल्लत हो गई है पूरे खत्ते में। प्रोवाइडिंग सप्लाइज, अकोमोडेशंस एंड एसेंशियल सर्विसेज। फिर मेडिकल असिस्टेंस, ऑफरिंग मेडिकल एड। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को देना, जो हम लोग अपनी कंफर्ट में बैठे हुए हैं आराम से, जो अपनी लाइफस्टाइल यहाँ गुजार रहे हैं सारे, कि ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर कम्युनिटी बंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस्टेब्लिशिंग सेफ शेल्टर्स एंड बंकर्स फॉर कम्युनिटी मेंबर्स। और फिर उसके साथ फूड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग फूड सप्लाईज, नो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है
कि टेकिंग वीडियोस ऑफ सेंसिटिव एरियाज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक हम लोग एज ए नेशन भी बहुत रिजिलियंट हैं। वॉर ऑन टेरर को भी पाकिस्तान ने और कश्मीरियों ने जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने देखा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं, जब एक वॉर काउंसिल के तौर पे आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर ट्रस्ट प्रमोटिंग जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो मकबूजा कश्मीर से जो फैमिलीज़ इस वक्त आ रही हैं, जो इस वक्त अग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, जो जिनको जुदा कर दिया गया है, उनके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी ह्यूमन स्टोरीज़ को इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेके जाया जाए। मैं ख़ुद जो है लेटर ड्राफ्ट कर रही हूँ, उनकी सारी डिटेल्स, जो वो फैमिलीज़ जो अब जुदा हो रही हैं उन सब का जो मुकदमा है इंटरनेशनली लेके जाया जाए कि उन फैमिलीज़ को यूनाइट किया जाए, हमारी फैमिली को यूनाइट किया जाए, सेफ़ एंट्री एंड एग्ज़िट प्रोवाइड किया जाए। और दुनिया का कोई कानून नहीं है जो एक मियाँ बीवी को और फैमिली को जुदा कर सकता है, मगर यहाँ पे तो कोई कानून चल ही नहीं रहा है, यहाँ तो जंगल लॉ चल रहा है। और उसके साथ साथ बहुत ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस की दहशतगर्दी की है, इस तरह का भी खुदा न खास्ता कोई और जो है अटैक हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त मेरा मैसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी यही है और पाकिस्तान की हुकूमत को भी यही है, और जितनी भी हुकूमतें पास्ट में रही हैं, कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग शिमला एग्रीमेंट को जो है नलिफाई करें, अनाउंस कर दें। उन्होंने तो सारी बायलैटरल ट्रीटीज़ को और मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ को टोटली जो है नलिफाई कर दिया, और एक जंगल लॉ के थ्रू इज़राइल की फोर्सेस जो हैं मकबूजा कश्मीर में आ गई हैं। और यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान की आर्मी, जिसको रेप आर्मी कहा जाता है मकबूजा कश्मीर में, वो ख़ुद इज़राइल की जो सोर्सेज आ रही हैं कि उनकी फ़ीमेल सोल्जर को उन्होंने हरास किया है। वैसे भी वो हाई रेशो है उनका सुसाइड करने का इंडियन फोर्सेस का, और अब तो वो रेडी भी उस तरह नहीं है। तो जब एक फ़ोर्स रेडी भी नहीं है और न्यूक्लियर कमांड भी एक ऐसे फैशिस्ट आदमी के हाथ में है इंडिया के, जो उसने न्यूक्लियर कोड्स भी 27 फरवरी को 2019 को जो है एक्सचेंज किया था पाकिस्तान के साथ, तो कोई भी मिस एडवेंचर ऐसे फैशिस्ट माइंडसेट के साथ हो सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी सीरियस जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे। इंटरनेशनल जो हेल्प लेने के लिए अमेरिका जो है इसको लाइटली ना ले, स्ट्रांगली ले, बल्कि रिस्ट्रेंट की पॉलिसी जो है यूनाइटेड नेशंस की भी नहीं होनी चाहिए खाली कि रिस्ट्रेंट हो। दोनों जो है जो कोर इशू है उसको हल करने के लिए इस वक्त सारा का सारा अब फोकस इंटरनेशनल कम्युनिटी का आना चाहिए, और किसी भी किस्म का बायलैटरल जो डायलॉग है ख़ास तौर पे इस मोदी रजीम के अंडर, वो किसी भी सूरत जो है ना कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल है, ना उसके अंदर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो वो सारी वो रेड लाइंस जो हैं क्रॉस कर दी हैं। तो इन दी एंड मेरी यही अपील है वर्ल्ड बॉडीज़ को भी कि वो इस इशू को बहुत सीरियसली लें। इस इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में टेकअप होना चाहिए। जो डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत तेज़ी से मोदी सरकार ले रही है, और जिस तेज़ी के साथ वो एक वॉर की तरफ जो है पूरी इन्वायरमेंट को जो लेके जा रही है, जितने भी हम लोग प्रिपेयर्ड हों, जितनी भी बहादुर निहत्ती कश्मीरी कौम हो, मगर वो कितना मुकाबला कर सकते हैं। तो इस मसले को जो है ना सिर्फ ये कश्मीर का मसला है या पाकिस्तान और इंडिया का, बल्कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी चाइना भी इसके अंदर है, 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के अंदर है, और पूरे साउथ एशिया का जो है जो खित्ता है, जो वो पूरा का पूरा उसका पीस जो है वो जेपटाइज हो सकता है इस वॉर स्टंट की तरफ से, क्योंकि एक दफ़ा वॉर स्टार्ट हो जाए तो उसकी ये कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि वो एंड कब होगी, और जो ह्यूमन लॉस उससे होता है। तो दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड नीड्स टू वेक अप एंड नीड्स टू लुक एट द कोर इशू। कोर इशू सिर्फ एक ही है, वो मसला कश्मीर है, जिस पे वी नीड द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड पावर्स एंड वी नीड अ सोल्यूशन नाउ। बहुत हो गया, बहुत से डायलॉग्स हो गए, अगर ये सोल्यूशन की तरफ नहीं गए तो वी आर डेफिनेटली हेडिंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3। थैंक यू। बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा इनका एक तो एजेंडा इन्होंने जो अपनी सो कॉल्ड अपने आप की हेजेमनी जो compete करने की कोशिश करते हैं चाइना के साथ, एक वो है।
पाकिस्तान के साथ पुरानी दुश्मनी है कश्मीर के ऊपर, बहुत से इश्यूज़ हैं जिसके अंदर इनको जो स्ट्रेटिजिक ब्लॉक्स भी जो बहुत से चेंज हो रहे हैं, मगर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो विनर इन दिस। एंड आई थिंक ये मुकदमा जो है अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, कश्मीर का मुकदमा जिसको इंटरनेशनली लेके जाना चाहिए। और बहुत मैं ये भी समझती हूँ कि अगर तो ये वाटर क्राइसिस और बढ़ता गया जिस तरीके जो हमें नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ से, तो ये अगर वर्ल्ड बैंक इसके अंदर कामयाब ना हुआ कि कोई इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए इस पैक्ट को, तो दिस वी शुड लीड टुवर्ड्स अ न्यू साउथ एशियन वाटर गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, क्योंकि अगर वाटर इज़ लाइफ और ये पानी सारा का सारा कश्मीर की तरफ से आता है, तो ये बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। और ऑफिशियल लेटर्स जो हैं मैं ख़ुद भी भेज रही हूँ यूनाइटेड नेशंस को, OIC को, वर्ल्ड बैंक को, एज अ ग्रीव पार्टी एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को, बट एज पाकिस्तान इज़ सिग्नेटरी टू द UN रेजोल्यूशंस, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब पाकिस्तान को ऑफिशियली ये मैटर जो है यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना चाहिए कि 50 साल से ऊपर हमने डायलॉग को दिया और उसको ऑनर किया कश्मीर की हुर्रियत रहनुमाओं ने हर दफ़ा पीसफुल सोल्यूशन को, मगर हिंदुस्तान ने इसको एक कमज़ोरी के तौर पे लिया है, ख़ास तौर पे इस RSS सरकार ने। तो ये मैटर जो है हक़ खुद इरादियत का है, प्लेबिसिट का है, आज़ादी का है, तो वो उसके लिए उन्होंने सारी कुर्बानियाँ हमारी कौम ने दी हैं। और आई एम रेडी, हमारी ख़ानदान तो फोर फ्रंट पर है, चाहे LOC पे जाना हो, चाहे हमने किसी भी तरीके से कफन बांधे हुए हैं और यासीन साहब भी फांसी घाट पे चढ़े हुए हैं, किसी कश्मीरी को मौत से डर नहीं लगता। ये दुनिया की बहादुर तरीन कौम है, मगर जो इसका लॉस होना है तो इस लॉस को कौन कवर करेगा, क्वेश्चन मार्क। एंड दिस इज़ वेयर पाकिस्तान नीड्स टू प्ले अ वेरी असर्टिव रोल। और जो डोसियर्स ये तैयार कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कौम से अब खिताब कर लेना चाहिए। 10 दिन हो गए हैं, इतना बड़ी इतनी बड़ी वाटर टेररिज्म और जंग की तरफ ये मामला बिगड़ गया है। और हमने पहले भी मैंने प्रपोज किया है कि इसके ऊपर अर्जेंटली जो है जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का इसके ऊपर होना चाहिए और इसके ऊपर थॉरो डिबेट होनी चाहिए। और हाई पावर्ड कश्मीर के एक्सपर्ट्स की और कश्मीर के स्टेक होल्डर्स की डेलीगेशंस बाहर के ग्लोबल कैपिटल्स में इस वक्त अर्जेंट वॉर फुटिंग पे जाने चाहिए। मैम ये बताइए, आज 3 मई ये वर्ल्ड फ्रीडम प्लस डे मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फ्रीडम डे। और कोई वहाँ पे प्रेस का फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे सारी जो है हमारी जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर ड्रैकोनियन लॉज इम्पोज हुए हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे अभी फासिकल इलेक्शंस भी जिस वक्त हुए थे लास्ट ईयर, उसके अंदर भी जो कोई वहाँ पे कश्मीरी मीडिया को अलाउड नहीं था, वहाँ पे उनके कोई ऑब्जर्वर्स नहीं थे। तो ये इस वक्त भी जो हालत हो रही है, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्रोब नहीं हुआ इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, कोई वहाँ पे मीडिया नहीं था, लोकल मीडिया भी नहीं था, ना इंटरनेशनल मीडिया है, और सिर्फ गोदी का मीडिया है, गोदी मोदी मीडिया है और RSS का मीडिया है, जिसके तहत वो अपना नैरेटिव जो दे रहे हैं और उस नैरेटिव से वो एक न्यूक्लियर जंग की तरफ हेड करें। तो हमें न्यूट्रल मीडिया कवरेज वहाँ पे चाहिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की। पैलेस्टाइन के अंदर फिर भी हमें मीडिया की जो रिपोर्ट्स आती हैं, विजुअल्स आ रहे होते हैं, हर चीज़ दुनिया की तरफ खबरें पहुंच रही होती हैं, मगर वाहिद ये प्रिजन है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी एक भी खबर जो है वो दुनिया तक नहीं पहुंच सकती है, सिर्फ वाया गोदी मीडिया एंड मोदी मीडिया जो है वो हमें पहुंच रही है। और बहुत कम जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वैली से आ रही हैं, जो जम्मू से आ रही हैं, वो बहुत ही खौफनाक हैं। पाकिस्तान की जो अगर किसी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयारियों के हवाले से आप मुतमईन हैं, और दूसरी हुर्रियत क़यादत से वफाकी क़यादत के आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने कोई रब्ता किया है इस हवाले से? जी, इनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर और सारे लोग एक्टिव हुए हैं, बट मैं समझती हूँ कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है इट लाइज इन बायलैटरल डायलॉग विद इंडिया, क्योंकि वो डायलॉग की जो वर्थ थी वो ख़त्म हो गई है जब से एक के बाद दूसरी दहशतगर्दी करना। और जब वो अपनी खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, पहलगाम में, पुलवामा के टाइम पे आपने देखा इलेक्शंस हो रहे थे और एक इलेक्शन के लिए वो न्यूक्लियर कोर्ट्स तक चले गए, तो वो इलेक्शंस बड़े भारी पड़ते हैं सबके ऊपर और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के ऊपर। तो अब जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, चाहे उड़ी का हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे समझौता
की बात हो, चाहे जितने भी आए हों, तो उसकी बेनिफिशरी हमने देखा है कि वो आरएसएस की सरकार ही रही है। अच्छा मिशाल मलिक साहब, ये बताइए कि आपके खैर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात होने चाहिए, तो मुज़ाकरात तो माजी में भी होते रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मुज़ाकरात अब नहीं होने चाहिए, अब हमें मल्टीलैटरल फोरम पे जाना चाहिए, क्योंकि 50 साल हमने डायलॉग को दिए हैं और उसमें से कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मासूम कश्मीरियों की लाशें ही मिली हैं जिनको हमने दफनाया है, या जेलें ही मिली हैं। तो अब एक हद हो गई है डायलॉग बाजी की, अब वो एक ख़त्म हो गया, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब पाकिस्तान को जहां असल मुकदमा है वो यूनाइटेड नेशंस में है, और हमें अब एक ऑफेंसिव पॉलिसी चाहिए, हमें डिफेंसिव पॉलिसी नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी करे तो फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे। अब पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब जाफर एक्सप्रेस हुआ था उसी वक्त जो है सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं उनको इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाएं, और जो दहशतगर्दों की इतनी बड़ी लिस्ट है जितने जो इन्वॉल्व रहे, इतनी ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ में, टारगेट किलिंग्स के अंदर, और पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांगली जो है यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सिमरिंग डाउन, इट्स नॉट अबाउट फायर फाइटिंग टेक्निक्स, इट्स नॉट अबाउट रिस्ट्रेन, इट्स अबाउट रिजॉल्विंग द इशू। अगर वो रिजॉल्व नहीं होगा तो ये हर दम जो है ख़तरा है जंग का, और ये बहुत खौफनाक हद तक जो है मोदी सरकार इसको घसीट रही है। मिशाल मलिक साहब, आप समझती हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है, अगर खासकर बात करें OIC की, तो ये गजा की सूरत हाल पर ये खामोश है, हमारी मदद के लिए ये आएंगे? और दूसरा, पाकिस्तान में 150 अफगान जो ट्रांजिट है वाघा बॉर्डर के जरिए जाने की इजाज़त दी है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, अफगानी हमारे भाई हैं और यहाँ पे बहुत सी उनकी फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, भारत जाने की इजाज़त पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी, भारत ने रोका। देखिए, भारत तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं चाहता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जंगी जुनून है उनकी तरफ से। और मैं समझती हूँ पूरे खित्ते का जो पीस है वो इम्बैलेंस किया हुआ है, अखंड भारत का इनका नैरेटिव है। और अभी एक इन्होंने ख़ुद दहशतगर्दी की है जिसके तहत वो पूरे खित्ते के अंदर जो है वो जेपटाइज़ कर रहे हैं पूरे इकॉनमीज़, ग्लोबल इकॉनमीज़, रीजनल सिक्योरिटीज़, सारा का सारा इम्बैलेंस किया जा रहा है। तो आई थिंक चाइना हैज़ टू प्ले अ वेरी पिविटल रोल, क्योंकि वो इस खित्ते की रीजनल पावर है, और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिपेरियन जो है उनकी एक अपर रिपेरियन स्टेट ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा ट्रिब्यूटरीज़ का जो 30% का जो फ्रेश वाटर है वो इंडिया का वो कंट्रोल करते हैं। तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज है। और उन्होंने 2016 के अंदर भी जब इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने की बात की थी, इंडिया ने थ्रेटन किया था, तो उस वक्त भी चाइना ने ब्लॉक की थी इनकी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और इनके डायरेक्ट इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, चाहे वो सीपेक की बात हो, चाहे वो BRI की बात हो, तो कोई भी ये वाटर टेंशन्स और ये वॉर मॉन्गरिंग और वॉर थ्रेट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाइना को भी कहूँगी अब और भी ज़्यादा वो फोर फ्रंट पर आए, और जो उनके भी यहाँ पे चाइनीज़ को जो है दहशतगर्दी के थ्रू बलूचिस्तान में टारगेट किया गया, पाकिस्तानियों को किया गया, पब्लिक को, पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये मसला बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। इसकी अब कोई फाइनल सोल्यूशन की तरफ मामला आना चाहिए। एयर स्पेस की बात हो, चाहे वो ट्रेड रूट्स की बात हो, चाहे वो LOC की बात हो, चाहे वर्किंग बाउंड्रीज़ की बात हो, ऑल ऑफ इट, ये अब दुनिया को एक दफ़ा फिर पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ जो कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक इस खित्ते में और ग्लोबली भी कहीं अमन आ नहीं सकता। और ये बहुत ही डेंजरस न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और इसका ख़तरा और भी बढ़ गया है क्योंकि RSS की सरकार जो है वो एक इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।